एक हाई तो सेफ हाई, पंतप्रधान मोदींचा काँग्रेसवर हल्लाबोल, फडणवीसांचं वोट जिहाद थांबवण्याचं गरजलेलं आवाहन। धुळ्यात महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आयोजित जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला। खान्देश गोशाळेच्या मैदानावर झालेल्या या सभेत मोदींनी धुळेकरांना जातीत भांडण लावणाऱ्या पक्षांपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला। एक हई तो सेफ हई असे म्हणत त्यांनी एकजुटीचे महत्त्व पटवून दिले आणि महायुतीच्या उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन केले। मोदींनी सभेत आमदार जयकुमार रावल, उमेदवार अनुप भैया, राम भदाणे, आमदार मंजुळा गावित आणि आमदार काशीराम पवार यांचे हात उंचावून दाखवले आणि त्यांना महायुतीचे भविष्य म्हणून धुळेकरांनी पाठिंबा द्यावा असे आवाहन केले। काँग्रेसच्या कार्यप्रणालीवर जोरदार टीका करत मोदींनी मतदारांना महायुतीच्या स्थिर नेतृत्वावर विश्वास ठेवण्याचा सल्ला दिला। यानंतर फडणवीसांनी देखील काँग्रेसवर आणि विरोधकांवर निशाणा साधला। त्यांनी आता जागे झालो नाही तर कायमच मरावं लागेल असं ठाम मत मांडत वोट जिहाद थांबवण्याचं आवाहन केलं। काँग्रेसवर समाजात फूट पाडण्याचा आरोप करत त्यांनी मतदारांना विचारपूर्वक मतदान करण्याचे आवाहन केले। या सभेला मोठ्या संख्येने लोकांची उपस्थिती होती आणि मोदी व फडणवीस यांच्या भाषणांना जोरदार प्रतिसाद मिळाला। सांगण्यासारख्या गोष्टी खूप आहेत। आमच्या लाडक्या भावांना 10 लाख रोजगाराच्या संधी आपण देतोय। वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून सगळ्या समाजाला घेऊन आपण पुढे चाललो आहे। पण बंधू भगिनींनो, हे सगळं करत असताना एकीकडे आम्ही विकास करतोय, सर्व जाती धर्मांना सोबत घेऊन या महाराष्ट्राला पुढे नेतोय, पण दुसरीकडे आमच्या विकासाला उत्तर देता येत नाही। म्हणून आमच्या विरोधकांनी लोकसभेपासून एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत। वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो, एकट्या मालेगाव सेंट्रलच्या आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4,000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं। आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे। ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले 5ही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माता एकवेरा देवी आणि यहां मोगी माता चरणी मी कोटी कोटी नमन करतो। धुळ्यातील सर्वांना राम राम। आज एक बार फिर मुझे भगवान खंडोबा का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिल रहा है। धुळे की ये धरती और महाराष्ट्र से मेरा अपनापन आप सब भली भांति जानते हैं। महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है, महाराष्ट्र के लोगों ने दिल खोलकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और आज एक बार फिर मैं धुळे की धरती पर आया हूं। धुळे से ही मैं महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। आपका ये प्यार, ये अपार जन समर्थन, ये जन समूह, जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा पंडाल के बाहर है।
उधर तो उनको पर्दे भी खोल देने पड़े। ये जन समूह, ये उत्साह, ये उमंग वाकई अभिभूत कर देता है। हम सभी को, भाजपा को, महायुति को, महायुति के एक एक उम्मीदवार को आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास को जो गति मिली है, उसे रुकने नहीं दिया जाएगा। अगले 5 वर्ष महाराष्ट्र की प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए, वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है। और उधर देखिए, महाअगाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है, और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअगाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं, तो वो विकास ठप कर देते हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। आपने महाअगाड़ी वालों के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र के आप लोगों को भी लूटने में वो लग गए थे। इन लोगों ने मेट्रो परियोजनाओं को ठप कर दिया, वाढवण पोर्ट के काम में अड़ंगा लगा दिया, समृद्धि महामार्ग बनने में रुकावटें पैदा की। अगाड़ी वालों ने हर उस योजना पर रोक लगा दी जिसे महाराष्ट्र के लोगों का भविष्य निश्चित उज्जवल होने वाला था। साथियों, मैं आज महायुति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। महायुति ने महाराष्ट्र को नई समृद्धि देने वाला वचननामा जारी किया है। महायुति के 10 संकल्पों की बहुत चर्चा हो रही है। शिंदे जी, मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी ने जनता के सुझावों से ये शानदार वचननामा तैयार किया है। महायुतीचा वचननामा
विकासाची वाढेल गती, महाराष्ट्राची होणार हमखास प्रगति। महायुति के इस वचननामे में, इस घोषणा पत्र में हर वर्ग की आर्थिक प्रगति की योजना है, समानता का भाव है, सुरक्षा का एहसास है और सबको साथ लेकर चलने का विश्वास है। इसमें महाराष्ट्र के भविष्य का रोडमैप है। मैं ऐसे जन कल्याणकारी वचननामे के लिए महाराष्ट्र की जनता को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। महायुति का वचननामा विकसित महाराष्ट्र का आधार बनेगा, विकसित भारत का आधार बनेगा। साथियों, महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार ने कैसे काम किया है, ये आज पूरी दुनिया भी देख रही है। आज विदेशी निवेश में, नए अवसरों में महाराष्ट्र पहली पसंद है। लगातार 2 साल तक महाराष्ट्र विदेशी निवेश में नंबर 1 रहा है। इस साल के पहले 3 महीने में 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा विदेशी निवेश अकेले मेरे महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र को सभी निवेश परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन परियोजना, ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट, स्टील प्रोजेक्ट, ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में स्थापित किए जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, ये पोर्ट भी, बंदरगाह भी हमारे महाराष्ट्र में बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र में नए अवसर तैयार हो रहे हैं। यहां धुले के इस क्षेत्र में हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डोंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोर, टोकरे कोली, गमीत, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदिवासी जातियां रहती है। कांग्रेस भीलों को कोकना से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस भील गरासिया को कोकनी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली महादेव आदिवासी जाति को डोंगर कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस वारली आदिवासी जनजाति को ठाकर आदिवासी जनजाति से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली ढोर को टोकरे कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस गमित को गमता से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस गवित को पारधी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कटकरी को धानका से और तड़वी को तैतरिया से लड़ाना चाहती है।
साथियों, आदिवासी की पहचान, जनजातीय समाज की पहचान, शेड्यूल्ड ट्राइब की एकता, इसको तोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। साथियों, महाराष्ट्र आर्थिक प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। महायुति की सरकार हर वर्ग के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हो रहे हैं, जन कल्याण की जो योजनाएं चल रही है, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों के हित को प्राथमिकता दी जा रही है, उन पर रुकावट नहीं आने देनी है, रोक नहीं होने देनी है, गति को धीमे नहीं होने देना है। इसलिए आप सभी को महायुति के पक्ष में मजबूती से खड़े रहना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महायुति आपके परिवार, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करती रहेगी। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें अपना आशीर्वाद देने आए। मैं सभी जो उम्मीदवार है इस बार, उनसे आग्रह करता हूं जरा आगे आ जाएं। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार है, देवेंद्र जी आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोग जरा वहां रुकिए। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिले जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है, कई तूफान अभी बाकी